अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं फैसल अब्बास और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि तोशा खाना केस के हवाले से जो जज हमायूं दिलावर हैं उनके हवाले से एक फेसबुक अकाउंट सामने आया है और उसमें मुसलसल इमरान खान के खिलाफ बातें की गई हैं। इमरान खान के खिलाफ वीडियोस उसमें पोस्ट की गई हैं और इमरान खान के खिलाफ बहुत सारी पोस्ट की गई हैं, जिसकी वजह से पीटीआई की जो लीगल टीम है उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन की है और उसके बाद उन्होंने अपना एक मौकफ जारी किया है। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर ये तोशाखाना केस चल रहा है, जिसमें जो है वो जज हमायूं दिलावर 2 या 3 मई से इस केस को देख रहे हैं। इससे पहले तोशाखाना केस को जो है वो जज जफर इकबाल, जो सेशन जज हैं जफर इकबाल, वो इस केस को सुन रहे थे और फिर उसके बाद 2 या 3 मई से जज हमायूं दिलावर इस केस को सुन रहे हैं और मुसलसल रोजाना की बुनियाद पर इस केस की समाअत होती है और रोजाना की बुनियाद पर बैरिस्टर गोहर पीटीआई की जानिब से और दूसरी जानिब जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं साथ वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से पेश होते हैं और वहां पर इमरान खान की पेशी के हवाले से रोजाना की बुनियाद पर समाअत होती है और रोजाना की बुनियाद पर ये जो है वो सिलसिला चलता है। इसके बाद हमने देखा कि जो पीटीआई की लीगल टीम का हिस्सा है जो शेरअफजल मरवत, उनकी जानिब से जज हमायूं दिलावर और उनके हवाले से उस दिन हम कमरे अदालत के अंदर मौजूद थे जब उनकी तल्ख कलामी हुई और वहां पर जो शेरअफजल मरवत हैं उन्होंने जज को कहा कि इस स्पेशल इसी केस को सुनने के लिए आपको लाया गया है, इस बात को हम अच्छी तरह जानते हैं। जिस पर जज बहुत ज़्यादा बरहम हुए और उन्होंने फिर जो शेरअफजल मरवत हैं उनको कहा कि आपका जो एक बिहेवियर है अदालत के साथ और आपका एक जो रवैया है, उस रवैये की बुनियाद पर जो है वो मैं आप का वो जो मुल्जिम है यानी कि इमरान खान, उसके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी करता हूं। और दूसरी जानिब हमने देखा है कि यही तोशा खाना केस जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीगल टीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी चैलेंज कर रखा है कि उन्होंने ये केस ट्रांसफर करवाना है जज हमायूं दिलावर से। इस पर जो है वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो मुसलसल छुट्टियों पर हैं और उनकी तबीयत नासाजी की एक वजह बताई जा रही है और उसको बुनियाद बनाकर इस केस को जो पीटीआई की एक पिटीशन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उसको डिले किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब जज हमायूं दिलावर, एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि मुसलसल इस पर रोज़ाना की बुनियाद पर यानी कि हफ्ते के 6 दिन जो है वो इस केस की समाअत होती है और 6 दिन के अंदर जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनके दलाइल सुने जाते हैं, पीटीआई के जो वकील हैं उनके दलाइल सुने जाते हैं। और कल जो गुज़िश्ता रोज़ समाअत हुई है उस समाअत के अंदर जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनकी जानिब से पहले 2 गवाह थे, लेकिन फिर जो है वो 5 गवाहान का कहा गया है कि हमारे पास 5 गवाह हैं। पहले 2 गवाह पेश हुए और फिर 2 गवाह के बाद उन्होंने एक लिस्ट जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास तोशा खाना केस जो इमरान खान के खिलाफ है उस पर हमारे पास 5 गवाह मौजूद हैं। लेकिन कल ही जो है हमने देखा है कि पीटीआई की लीगल टीम की जानिब से एक दावा किया गया है कि जज हमायूं दिलावर जो हैं वो 2014-2015 के अंदर इमरान खान के खिलाफ पोस्टें करते रहे हैं। और अब देखना यह है कि क्या वाकई ये अकाउंट, फेसबुक अकाउंट जो है वो जज हमायूं दिलावर का है। अगर तो वो जज हमायूं दिलावर का है तो ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। फिर ये भी देखना होगा कि क्या 2014 या 2015 के अंदर हमायूं दिलावर जज थे या नहीं थे, ये भी देखना होगा। लेकिन ये जो पीटीआई की जानिब से एक अलेज्ड किया जा रहा है जज हमायूं दिलावर को, उस हवाले से जो पीटीआई के वकील शरफजल मरवत हैं उन्होंने ट्वीट किया है वो मैं आपके सामने रखता हूं कि उन्होंने क्या इस पर इन्वेस्टिगेशन की है। बेसिकली शरफजल मरवत लिखते हैं कि एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर की फेसबुक टाइमलाइन से वीडियोस और पोस्ट निकाले जाने के बाद पीटीआई की टीम शदीद तशवीश में मुब्तला है। उसके बाद वो लिखते हैं कि वीडियोस और पोस्ट जज की जानिब से इमरान खान के खिलाफ तज़हीक और नफरत का आगाज़ करती हैं। हमारी मुतलका टीम शवाहिद की जांच कर रही है और इसकी तस्दीक के बाद हम इसकी कार्रवाई का इरादा रखते हैं। उसके बाद जो अपना मरवत साहब हैं वो लिखते हैं कि इस तरह के मौजूद तासुब के साथ जज हमायूं दिलावर अपने तर्ज अमल और इस तासुब की वजह से तोशा खाना केस का फैसला नहीं कर सकते। एक मौजूदा जज की तरफ से इस तरह के तर्ज अमल का मुजाहरा करना और सियासी पार्टी के सरबराह के बारे में तौहीन आमेज मालूमात फैलाना एक अदालती अफसर की जानिब से संगीन बदतमीजी है। मैं तस्दीक करता हूँ कि शवाहिद जो साइबर शवाहिद है उसके बारे में रिपोर्ट मौसूल हुई है जिस पर पीटीआई की
ये जो कानूनी टीम है, जो लीगल टीम है, वो इस पर कार्रवाई का इरादा रखती है और उन्होंने कहा है कि अगर ये जो हमारे पास शवाहिद आए हैं हम इसकी तस्दीक करेंगे, अगर तस्दीक हो गई तो हम जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ एक कार्रवाई का आगाज करेंगे। जज हुमायूं दिलावर बड़े ही सख्त रिमार्क्स दे रहे हैं तोशाखाना केस के अंदर जो इमरान खान के खिलाफ है, और रोजाना की बुनियाद पर समाज के अंदर एक लफ्ज वो जरूर दोहराते हैं। वो कहते हैं कि मुल्जिम, जब से ये केस की समाअत शुरू हुई है, मुल्जिम एक मर्तबा भी कोर्ट के अंदर पेश नहीं हुआ इस केस के अंदर, तोशाखाना के अंदर। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि शकील, ये जो शरफजल मरवत हैं, वो मुसलसल जो है वो जज के खिलाफ लिख रहे हैं। और उस दिन कमरे अदालत के अंदर भी उन्होंने बड़ी एक बहस हुई जज की और जो शरफजल मरवत हैं उनकी, और शरफजल मरवत के बिहेवियर की वजह से जो जज हुमायूं दिलावर हैं उन्होंने फिर इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अब देखना यह है कि मुसलसल रोजाना की बुनियाद पर समाअत चल रही है, आज भी समाअत है, और फिर ये केस जो है वो क्या, जो एक पीटीआई ने पिटिशन दायर की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, क्या वहां से स्टे मिलता है या नहीं मिलता। और दूसरी जानिब क्या मुसलसल जो चीफ जस्टिस हैं वो छुट्टियों पर रहेंगे, क्योंकि जाहिर है उनको छुट्टियों पर भेजा जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि जितने भी इमरान खान के केस हों वो तमाम के तमाम केसेस जो है वो चीफ जस्टिस सुने। उन चीफ जस्टिस के पास होता है, लेकिन उसके बाद भी एक सीनियर तरीन जज होते हैं जिसको चीफ जस्टिस रेफर कर सकते हैं कि वो इस केस को सुने, लेकिन उन्होंने रेफर नहीं किया। वो खुद इस केस को सुनेंगे। कब सुनेंगे? ये जब उनकी तबीयत ठीक होगी, जब वो चाहेंगे, या जब उनको कहा जाएगा कि जनाब आप अब इस केस को सुने, जिसके पहले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से फैसला होगा। उसके बाद फिर लग यही रहा है कि उसके बाद फिर चीफ जस्टिस जो है वो बैठकर इस केस को सुनेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इस केस का क्या फैसला आता है, क्योंकि पहले हमने देखा कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सिर्फ 2 गवाह इलेक्शन कमीशन के पास है, लेकिन अब जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास इस केस के अंदर 5 गवाहान मौजूद हैं, और 5 गवाह इस बात की गवाही देंगे कि इमरान खान ने तोशाखाना के जो तहाइफ थे वो तहाइफ खुर्द-बुर्द किए। इमरान खान ने वो तहाइफ सेल करके जो भी उनके एलिगेशंस हैं उसको उसमें जो है वो गवाह होंगे। उसके बाद अब देखते हैं कि इस केस के अंदर मजीद इस केस को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि इसी केस के अंदर इमरान खान की नाअहली के खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं। और मुसलसल जो जज तब्दील किया गया, जज तब्दील करने की वजह भी यही थी कि उनका एक यकसा एक तरफ पार्टी का एक जज का रवैया है, और वो मुसलसल उसी को डिफेंड करते हमें दिखाई देते हैं। कभी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उसको डिफेंड करते हुए नहीं हमने सुना। और उस जब गुज़िश्ता समाअत हुई तो उसके अंदर जो बैरिस्टर गोहर हैं उन्होंने 2 दिन की ज़मानत के हवाले से केस मुलतवी करने को कहा, लेकिन जज ने कहा कि जो शरफजल मरवत का रवैया है, मैं एक ही दिन केस को जो है वो डिले करूंगा, एक दिन के अलावा और नहीं कर सकता, यानी आज के दिन। फिर आज जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं और उनके जो गवाहान हैं उनकी जानिब से एक तवील तरीन दलाइल दिए जाएंगे, और उस दलाइल के बाद फिर जो है वो दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम है उनके दलाइल सुने जाएंगे। और उसके बाद फिर देखते हैं कि जो शरफजल मरवत साहब का एक दावा है जज हुमायूं दिलावर के बारे में कि वो मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पोस्टिंग करते रहे हैं और उनके खिलाफ बोलते रहे हैं, और अब वो कैसे इस केस का फैसला कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं कि अब आने वाले वक्त के अंदर क्या होता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।